3D प्रिंटिंग तो सब जानते हैं, ऑब्जेक्ट्स लेयर बाय लेयर बनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अब ऑब्जेक्ट्स शेप खुद बदल सकते हैं टाइम के साथ, वो भी। दोस्तों, मिलते हैं 4D प्रिंटिंग से, जहां साइंस और फ्यूचर मिलते हैं। यहाँ 4D का मतलब है 3D प्लस टाइम। 3 डायमेंशन तो आपको पता है, एक्स वाई जी, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई। बट 4D का मतलब होता है, जो चौथी डायमेंशन है, इसका मतलब है टाइम। यानी ऑब्जेक्ट प्रिंट तो होता है, पर वो स्मार्ट मटेरियल से बना होता है जो हीट, पानी, लाइट या पीएच जैसे ट्रिगर्स पे शेप चेंज करता है। सोच के देखिए, एक छोटा सा प्रिंटर जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं करता, बल्कि एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाता है जो खुद से शेप चेंज करे, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करे। मतलब एक जिंदा टेक्नोलॉजी। आर्ट और पेंटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इमेजिन करो कि एक मूर्ति जो मौसम के हिसाब से रंग बदल देती है, या फिर एक पेंटिंग जो सनलाइट आने पर खुद को मॉडिफाई कर ले। इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अगर मैं डिफेंस में भी बात करूं, तो सोल्जर्स की जो जैकेट है, ऐसे मटेरियल से अगर बना दी जाए जो टेम्परेचर के हिसाब से ठंडी या गर्म हो जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। और इवन ड्रोन्स की बात करें, जो ड्रोन्स के विंग्स हैं, हवा के प्रेशर के हिसाब से अपने शेप को एडजस्ट कर लें, तो इस टेक्नोलॉजी से कितना फायदा होने वाला है। और ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन में भी कार्स के टायर्स अगर पंचर होने पे खुद ही रिपेयर होने लग जाए, या फिर एरोप्लेन्स के विंग्स जो टर्बुलेंस के टाइम अपने आप एडजस्ट हो जाएं, या फिर अगर मैं फर्नीचर और बिल्डिंग की बात करूं कि एक ऐसी चेयर जो प्रेशर के हिसाब से बेंड हो जाए, या घर की दीवारें जो बरसात आते ही वाटरप्रूफ बन जाए। और एजुकेशन में भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसका। एक ऐसा साइंस मॉडल जो टीचर के बोलते ही अपना स्ट्रक्चर चेंज करके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिखा दे। यानी आपको कोई भी लाइव सेल दिखे, सेल का कोई मॉडल बना रखा है, उसमें कैसे ऑर्गेनेल्स हैं उसके, वो कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, उसमें कैसे डिफ्यूजन हो रहा है, कैसे ऑस्मोसिस हो रहा है, ये सब आपको लाइव दिखे। या अगर मेडिकल फील्ड में भी बात करें, तो जो पेशेंट्स के हार्ट में स्टंट पड़ता है, वो अंदर जाकर के खुद ही एक्सपैंड हो जाए। या ऐसा कोई मेडिकल कैप्सूल जो बॉडी के पीएच के हिसाब से खुद को रिलीज करे। अगर मैं इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करूं, तो सोचिए एक ऐसा ब्रिज जो फ्लड आते ही खुद अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर ले, या रेलवे ट्रैक्स जो टेम्परेचर बदलते ही क्रैक ना हो, बल्कि खुद एडजस्ट कर ले। और बच्चों के लिए ऐसे टॉयज जो उनके मूड के हिसाब से शेप बदल लें, या कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो अपने हैंड जेस्चर्स देख करके अडेप्ट हो जाएं। ये सब सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन है, लेकिन दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। MIT ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को पुश किया था, और अब डिफेंस, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इसकी टेस्टिंग हो रही है। इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। IIT और DRDO जैसे इंस्टीट्यूट स्मार्ट मटेरियल्स और अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स पर काम कर रहे हैं। तो अगले 10-15 साल में हो सकता है आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां चीजें सिर्फ बनाई नहीं जा रही, बल्कि जिंदा जैसे लग रही हैं। और उसका नाम है 4D प्रिंटिंग।